ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसीलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। आज क्या कह रहा है बाबा? आज की मुरली का टॉपिक ज्ञान की दृष्टि। चेक करो आप सबको मिली है कि नहीं मिली। और अगर मिली है तो उसकी पहचान बताई है कि तुम्हारा भटकना बंद हो जाए हर जगह से, संसार से चित्त का भटकना भी बंद हो जाए और तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। भटकना बंद होने पर यही काम होगा, शांति धाम याद रहेगा और सुख धाम याद आएगा। प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? देवता बनने पर कौन सी ताकत है और वह किस विशेषता के कारण? ताकत जो अभी नहीं है या पूरे कल्प नहीं रहती है, सिर्फ देवता बनने पर आती है। उत्तर है, देवताओं में ही सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। सारे विश्व पर, पूरी पृथ्वी का एक राजा, एकता, एक सिस्टम, एक भाषा, ये ताकत मात्र देवताओं में है। और यह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ सबके सब एक मत होते हैं। विशेषता क्या है? कौन सी विशेषता के कारण ये ताकत आती है? सब एक मत है, द्वैत है ही नहीं, अद्वैत है, एक मत। सबको सत्य पता है, कोई माया में फंसता ही नहीं है कि हम खेल रहे हैं, हम आत्माएं हैं, हमको किसी को दुख देना ही नहीं है। ये एक मत होता है, मैं मेरा होता ही नहीं है, द्वैत होता ही नहीं। दो हो गए ना, मैं और मेरा, वहाँ एक मत होती है, एकता होती है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार ही नहीं है। सभी एक मत हैं तो किसी से मुकदमा चलने का या किसी से बहस होने का या किसी का क्रिटिसाइज होने का या कहीं कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह का झगड़ा होने का, ये माया है ना सब कुछ। ये क्या नहीं है, दूर दूर तक संभावना भी नहीं है, दरकार ही नहीं है। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली है जो 21 जन्म वह राज्य करते हैं। ये एक मत हो जाते हैं, अद्वैत हो जाते हैं। ये ताकत देवताओं में है जहाँ एक मत है। यहाँ पे तो हर व्यक्ति की मत अलग अलग हो गई है। अभी कितना देखिए, कलयुग का अंत में और सतयुग के आदि का जो अंतर है वो यही है कि वहाँ सारा विश्व एक मत है। जो किसी ने कुछ कह दिया सारा विश्व मानता है, उसमें कुछ कभी कॉन्फ्लिक्ट आती नहीं है। जो कोई वजीर रखना पड़े, तुम बताओ, सलाह लेनी पड़े, सभी कह रहे हाँ सही है। जो नारायण ने कह दिया बस ठीक है। और यहाँ कोई किसी की बात मानता ही नहीं। जितने व्यक्ति उतनी मतें हो गई हैं। अगर मान लीजिए कह रहे ना 8,000 करोड़ लोग हैं, 500 करोड़ हैं या 800 करोड़ है, जो भी है। अब 800 करोड़ हैं तो उस 800 करोड़ में यही हालत हो गई है।
वो 800 करोड़ मत हो गई और कोई किसी के लिए नहीं मानने को है। तुम क्या जानो, हम पता है, तुरंत अलग है, तुरंत अलग है, तुरंत अलग है। माँ बाप, भाई बहन, बंधु सखा, मतलब पड़ोसी, रिश्तेदार, गांव, घर, परिवार, जातीय, धर्म, सब अलग अलग खंड 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 हो गए। जहाँ अद्वैत था वहाँ इतना द्वैत फैल गया। वहाँ एक राजा की एक देवताई फैमिली होती है, सारा विश्व, दूसरी मत होती ही नहीं। राजा है एक, बस उसका सब परिवार है, पूरा पृथ्वी, जितने भी मनुष्य परिवार है उसका बस। इसलिए उसे वसुधैव कुटुंब कहते हैं, इसलिए उसका नाम है वसुधैव, कि वसुधा पर, पूरी पृथ्वी पर रहने वाला एक परिवार। अब अद्वैत है ही कैसे, इसीलिए अद्वैत है वो, इसी को अद्वैत कहते हैं। द्वैत ही नहीं, दोगलापन है ही नहीं, दो नहीं है, मैं मेरा नहीं। देखिए बहुत बड़ी बात है, इसको समझ लेना, ये ताकत कि देवताओं में क्या ताकत है और बाद में वह दैत्यों में क्यों नहीं है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाकी देवताओं की ऐसी कोई ताकत नहीं दिखाई है कि उनकी लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, या उनके अंदर में कोई वैवंश ईर्ष्या है। ये सब कहानियाँ तो दैत्य देवताओं का झगड़ा है, फलाना, वो सब दिखाया, ये अलग है। सिंहासन छूट गया है, फिर भाग रहे हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं, ऐसी बताई नहीं बाबा ने। बच्चों को नयन मिले हैं, अब पहले तुम्हें नयन नहीं थे। कौन सा नयन है? ये ज्ञान का नयन, जो पहले नहीं था। सबके पास पहले अज्ञान के नयन तो थे, लेकिन ज्ञान का नयन नहीं था। जब जानकारी है, पानी पानी है, हवा हवा है, हर चीज़ की, शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है, सब चीज़ की सत्य जानकारी है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने की क्या ही है। कोई कुछ ला नहीं सकता, कोई कुछ ले जा नहीं सकता, कोई किसी का है नहीं, वहाँ सत्य सबको पता है। तो बटोरने जैसा, कुछ करने जैसा कुछ भी नहीं करते हो। तुम समझो ज्ञान सागर बाप एक है, और कोई में यह रूहानी ज्ञान है ही नहीं, जिस ज्ञान से सद्गति हो जाए, अर्थात शांति धाम और सुख धाम चले जाओ। ये ज्ञान ही है जो तुम्हें घर ले जाएगा, जो तुम्हें स्वर्ग में लाएगा। इससे नेत्र को खोलो। तुम सब बच्चों को ये दृष्टि मिल जाती है। ऐसा कोई नहीं होता जिसका ये नेत्र बंद हो। सतयुगी जो होगा वो कोई नहीं हो। सतयुग से लेके त्रेता एंड तक सबका नेत्र खुला रहेगा। सभी घूम गोपाल, सब कुछ सबका है, बंटवारे जैसा कुछ नहीं होता, द्वैत नहीं। ये दृष्टि भी तुम्हें मिलती है कि कैसे फिर सुखधाम बदल जाएगा और माया का राज्य अर्थात दुखधाम शुरू हो जाएगा और पूरा दुखधाम बन जाएगा। दुख का मूल कारण समझ में आया? अज्ञान। सुख का मूल कारण समझ में आया? ज्ञान। बस यहाँ अज्ञान है, इसीलिए तो कोई आया, घर में नया सदस्य लाए, बहू लाए, शादी करके लाए, ओए हमारा चूल्हा अलग होगा, हमारा धन अलग होगा, हमारी संपदा अलग होगी, हम अलग होंगे। क्या है? अज्ञान। ये मेरा है, ये तेरा है, अज्ञान, द्वैत, मैं और मेरा।
तो दुख धाम है ये। पुकारने लगते हैं, राह दिखाओ, नयनहीन को राह दिखाओ। भक्ति में फिर दान करते, यज्ञ करते, पुण्य करते, लेकिन उनसे कोई राह मिलती नहीं। ये करते इसीलिए शायद मिल जाए। हर एक का अपना ही पाठ है जो उसे बजाना ही होता है। बाबा कहता, मुझे भी मेरा पाठ फिक्स है जो मिला हुआ है। भक्ति में भल पुकारते कि मुक्ति की या जीवन मुक्ति की राह बताओ, लेकिन वहाँ मैं बता नहीं सकता, आ भी नहीं सकता। उसके लिए भले ही कितने ही यज्ञ, तप, दान, पुण्य, व्रत कुछ भी कर लो, जप कर लो, कितना ही भटक लो, वहाँ नहीं हो सकता है कि हम सब एक हैं, सब एक पिता की संतान हैं, सब एक कुटुंब है, पूरी पृथ्वी वसुधैव। वहाँ नहीं हो सकता, इस सतयुग में। यहाँ भी तुम यह जानो, फिर वे अनेक शास्त्र आदि लिखते पढ़ते। वही शुरू हो जाता, मैंने लिखी है तुम पढ़ो, तुमने लिखी है हम पढ़ें। बड़ा अहंकार हो जाता है, हम बड़े शास्त्री हैं, हम ये है। उसी में जीने लगते लोग। कोई किसी की पूजा कर रहा है, मनुष्य ही मनुष्य को लाद के पालकी में ले जा रहा है। वो भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है। एक ऊँच है, एक नीच है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक तेरा है, एक मेरा है, एक खास है, एक दूर का है, गरीब है, अमीर है। सब दुख शुरू हो जाते हैं, अनेक तरह के, एक अज्ञान के कारण। याद ही नहीं रहता। फिर अनेक तरह के शास्त्रों की पढ़ाई के बाद जिस्मानी पढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये सब बढ़ता है, घटता नहीं। पहले एक वेद, फिर 4 वेद, फिर 6 पुराण, फिर 18 पुराण, धीरे धीरे 6 शास्त्र, फिर स्मृतियाँ, फिर फलानी स्मृति, ढिकानी स्मृति। उनसे भी पेट नहीं भरा तो बाद में आकर के जिस्मानी पढ़ाई, शरीर के लिए चलो, केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, भूगोल पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो, ये पढ़ लो, कुछ तो भी नौकरी मिल जाए, पेट भर ले। और वो ज्ञान भूल जाते, लेकिन मूलतः कि हम सब एक हैं, एक पिता की संतान। मूल बात यही भूल जाते बस। अद्वैत हैं, अद्वैत है ही नहीं, भूल जाते। इस रूहानी बाबा को तो तुम बिल्कुल ही नहीं जानते कि कोई भगवान भी है। अनेक भगवान हो जाते हैं, देवी देवता ही कोई भगवान कहने लगते हो, उनके ही फ़ोटो बना करके मंदिर बना देते हो, अनेक तरह की पूजाएं करते, पाठ करते, आरतियां करते, सब ठठरंग करते जाते, बढ़ता ही जाता है कारोबार। कोई नहीं जानता बाबा को। रूहानी बाप एक है, वो रूह की शिक्षा देता है, शरीर की नहीं देता। यहाँ तो धर्म अलग है, ये अलग, इसकी टोपी ऐसी, इसका कलर ऐसा, इसका कपड़ा ऐसा, इसका रंग ऐसा, सब हो जाता है खंड खंड। रूहानी बाप ज्ञान तभी देता जब फिर से सबकी सदगति करनी होती, दुनिया पुरानी बदलनी होती, तुम्हें मनुष्य से देवता बनाना होता और सारी सृष्टि पर एक राज्य फिर से स्थापित करना होता, दैवीय स्वराज्य, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। यह भारतवासी जानो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में फिर सारे विश्व में होता। भारत ही सारा विश्व हो जाता है, सारी पृथ्वी एक हो जाती है, एक मत हो जाती है।
सब में एकता होती है, बेहद एकता। एक राजा है, उसका नाम फिक्स हो जाता है लक्ष्मी नारायण, राजा रानी, और वो पूरे सतयुग चलता, फिर बस दूसरा नाम आता राम सीता, वो पूरे त्रेता युग चलता रहता। नाम भी नहीं बदलते, न कुछ कोशिश करते फर्स्ट राम सेकंड राम, ऐसा भी नहीं लिखते। राम सीता, राजा है रानी, बस उनके हम सब परिवार हैं, सब कुछ सबका है, इसलिए उसे राम राज्य कहते हैं। 21 पीढ़ी तक चल रहा है। कोई धर्म नहीं होता और कोई धर्म भी नहीं। सनातन सत्य सबको पता रहता है ना, सब कुछ सबका है और सब एक मत है, पता है सबको सब कुछ, कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, कुछ भी विवाद नहीं है, ऊंच नीच खास का कुछ होता ही नहीं। मुद्रा चाहिए कि मिलिट्री चाहिए कि पुलिस, कुछ नहीं होता। ये सब वहाँ के लिए अनभिज्ञ अननोन चीज़ें हैं, ना कोई जानेगा वहाँ उसके बारे में, ना किसी को न सोच सकते हो, और वहाँ निकल भी नहीं सकती। कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं निकल सकता, कुछ भी। तुम संगम पर हो, बाकी सब कलयुग में हैं। तुम पुरुषोत्तम संगम पर बैठ गए हो। जो जो मुझे याद करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, वह सब संगम पर हैं। जो जो एक बाबा दूसरा ना कोई, सबको बाबा ही याद करना है, सबको बाबा की ही आज्ञा, क्योंकि तभी तुम सतयुगी बनोगे। और कोई सारवंटी किंगडम आदि नहीं होगी, कुछ नहीं। यहाँ इतना है कि वो इस पर मारेगा, वो उस पर गोले मारेगा, ये इसको बम पट से पटकेगा, वो उसको मारेगा, ये इस पर परमाणु चलाएगा, वो उस पर चलाएगा, सब होगा यहाँ, क्योंकि द्वैत है। और जब माँ बहस भी होती है ना, शंकराचार्य की बहस देख लो आप, अभी 1400 साल पहले ही हुई है, तो कोई 5000 साल नहीं हुए हैं कि क्या है, निकल एक है लेकिन नहीं दो है, फलाना, ऐसे ये सब बहसें होने लगी। फिर क्या है सत्य, क्या है सत्य, और वो सब उसका विवाद बना। वेद पुराण शास्त्र ये सब विवाद बनते गए, और लोग तो ऐसे ऐसे फिर हो गए वहाँ पे कि जो जीत गया उसके कहने से दूसरे को मृत्युदंड दे दो, या पानी में पटक दो, देश निकाला दे दो, ऐसे अहंकारी पैदा हो गए, जाने क्या क्या हो गया। वो हम सब आपस में अपने भाइयों के साथ करते रहे, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि हम बहुत जानकार हैं, तुम कुछ भी नहीं। प्रसिद्धि के, नाम मान शान के लिए, पद प्रतिष्ठाओं के, ये विकृति फैलती जाती है हर तरह से। हम शैव हैं, हम वैष्णव हैं, इसी बात पे लड़ाइयाँ हुई बहुत वर्षों तक संसार में। क्या क्या हुआ। सतयुग में एक विश्व महाराजा की ही मत चलती है, बस, वजीर की नहीं। वहाँ कोई वजीर होते नहीं है। हर एक उस महाराजा में इतनी ताकत रहती है कि उसकी बात ही श्रीमत है, उसने कह दिया वही सबको। और जब द्वापर युग आता, तुम पतित बनते, तो फिर वजीर एक दो रखते, फिर अनेक रखने लगते। जैसे आजकल है ना, अभी जब संविधान बनाया, आप अलग हुए, तब एक बेंच, दो बेंच, न्यायाधीश अलग बना दिया, राजा अलग बना दिया। यानी धर्म का ठेकेदार अलग है, शंकराचार्य कहलाएगा, राजनेता कहलाएंगे, और
न्याय वाला अलग होगा, 3 हो गए। और वो न्याय सत्ता, धर्म सत्ता, राज सत्ता, तीनों से कोई तालमेल नहीं होगा। क्या हो रहा है? साथ साथ क्या हो गया है कि जैसे एक वजीर है तो अनेक वजीर हो गए। कितने मंत्री हैं? उनने कहा इसमें 80 मंत्री हैं, 70, ऐसे से हो रहे हैं ना। अब तो कितने होते हैं। फिर राज्य हैं, उनके अपने अलग मंत्री, मुख्यमंत्री हैं। कितने मंत्री पूरे भरे पड़े रहते हैं। उसके साथ साथ ऐसे ही हर चीज़ में वहाँ एक शंकराचार्य, फिर 4 शंकराचार्य, फिर कितने फलाना जगत गुरु, कितने हो गए कि वो धर्म बताएंगे साहब, और किसी को धर्म पता ही नहीं। और सब अपने सामने अहंकार के, मैंने ये लिख दिया, मैंने ये कर। भी देखो रामभद्राचार्य को सुन लो आप, मैंने इतने पुराण लिख दिए, मैंने ये और लिख रहा हूँ, मैं इतनी किताबें लिख दी। क्या हो गया उससे? सत्य तो पता ही नहीं है ना। लिखने से क्या हो जाएगा? और विकृति ही फैल जाएगी। ऐसे ही न्याय सत्ता में पहले एक जज है, वो कह दिया तो वो काम नहीं चलता। अभी 10 जज बैठे हैं, फिर निर्णय हो रहा है। हज़ारों पन्ने भर दिए, 2000 पन्ने का निर्णय आया, 5000 पन्ने का निर्णय आया। पढ़ते पढ़ते ही मर जाओ। क्या ही लिखा है उसमें? निर्णय क्या है पता ही नहीं है। इन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने वो करा, फिर इसके साथ ये हुआ। पन्ने भरते जा रहे हैं। 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार पन्ने का निर्णय आता है और उसमें कोई सार नहीं होता है, और वो भी 10 लोगों ने लिखा होता है। तो ऐसी न्याय सत्ता हो गई। सोचो, कलयुग के अंत में आप सब साक्षी होकर देखो ये सब चीज़ें, और सतयुग की या त्रेता की बात करो फिर, कि वहाँ एक ने जो कुछ राम जी ने कह दिया, जो कुछ नारायण ने कह दिया, बस सत्य वही पत्थर की लकीर है। वही पूरे प्रकृति, मनुष्य, देव, जीव जंतु, थलचर सब मानेंगे। कोई है ही नहीं, 3 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक ही में सब है। उसी में न्याय है, उसी में धर्म है, उसी में राज्य है। एक मत, श्री मत। क्योंकि अभी तो ये ताकत भी नहीं बची कि कोई एक वजीर आदि रख ले और उससे काम दे। ताकत ही खत्म हो गई, आत्मा की ताकत खत्म हो गई। ये ताकत सिर्फ देवताओं में होती, नारायण में होती। अभी तो प्रजा का ही प्रजा पर राज्य हो गया है। सतयुग में एक मत होने से बेहद ताकत रहती है। वहाँ जो बोल दिया मतलब बोल दिया। अभी तो वह पूरे विश्व, पूरी पृथ्वी पर चलेगा, लागू होगा। वो न लिखने की ज़रूरत है, न पढ़ने की ज़रूरत है, न उसको कॉपी करने की ज़रूरत है। बस सबके अंदर आत्मसात हो जाता है तुरंत। यही करना है, बस यही सत्य है। सनातन सत्य सबको पता होता है। मनमत होती नहीं है, बुद्धि कोई चला नहीं सकता वहाँ। संस्कार कोई के प्रकट होकर के कुछ गलत कर ही नहीं सकते। देहाभिमान होता ही नहीं है जो संस्कार काम करते। कोई संस्कार की वैल्यू नहीं हो। सबके संस्कार जी यहाँ हम और आप अभी भी देखते हैं। हम अपने टाइम में, आप लोग भी देखते होंगे कि पहले पूर्वज जो करते थे, उन्होंने कहा आज 14 है, ये गाना गाया जाएगा, उठो देव बैठो देव कही जाएगी, ये फलाना होगा। तो सब पूरा परिवार, पूरा गांव मानता था, और उसी पर चलता था गांव कि आज ये काम होगा, आज ये मुहूर्त है, आज इतने बजे ये काम होना है। वो होता था। राय थे लिबने, चलो बुलगुआ लग गया पूरे गांव में, चलो सबको ही चलना है खेत जोतने। ये नहीं हम अपना खेत जोतेंगे तो नहीं जोतेंगे, चल जाओ। आज कोई मान रहा है? फिर अरे अब मत ही ख़त्म हो गई किसी की मत। पहले मतलब अभी तक अंश बचा, जो बता रहा हूँ वो क्या क्या बचा था कि एक गांव ने एक काम कह दिया, कुछ भी कह दिया, पूरा गांव उसी काम को करता था, सिर्फ उस किसी की सुनने की। जो भी करते थे, बट एक मत तो थे, पूरा गांव तो करता था, मिलके तो करते थे। अगर सूखा पड़ रहा है, हमने खुद देखा था, तो पूरा गांव का गांव, बल्कि कई गांव इकट्ठे होकर के उस सूखे के लिए गए, जा कर के गांव से अलग होकर इकट्ठे कोई फंक्शन मनाते थे, उसमें अंगा बनाते थे वहाँ, और वहीं खाते थे, और फिर पानी नहीं पीते थे। और पता चला कि रियल में पानी बरसता हुआ आ रहा है, कि वो पानी बरसा नहीं था, इसलिए ये किया गया टोटका।
कि जाके बाहर और बरसते हुए आते थे फिर बाहर। बाद में आते थे, पानी बरसता ही हुआ। फिर तो उसको भाजन कहते हैं। फिर देखो कैसे जमाना चला गया, वो बंद हो गए इसको। मतलब कितनी एकता अभी, मतलब कलयुग के अंत में भी एकता थी, आज है बताइए। भगवान का आता है, एकता तो भाई भाइयों में भी नहीं। नहीं मतलब कोई किसी की मान रहा है, किसी को किसी से लेना देना है, कोई मत चल रही है क्या किसी की? अब कलयुग के अंत में मत थी, आप समझ रहे हो बात? कुछ कुछ उदाहरण है ये जो बची हुई थी मत। अब उस समय सतयुग में या त्रेता में पूरे विश्व में ऐसा एक ने कह दिया पूरा विश्व करेगा, उसको कोई टाल ही नहीं सकता कि ये क्यों करना है, ऐसे कह ही नहीं सकता क्यों क्या। आज तो विज्ञान हम पढ़ा के बच्चों को क्या करवा रहे हैं, क्यों पूछो, क्या पूछो, वाई पूछो, ये सब ऐसे तर्क शास्त्री बना रहे हैं सिर्फ कि कोई मतलब नहीं है, बहस करना है, बेवजह करना है, किसी से किसी की श्रीमत का कुछ लेना ही देना, सब खंड खंड होते जा रहे हैं। तुम्हें करना है तुम करो, हम तो सो रहे हैं। पहले कोई ने कहा नहीं इतने बजे 4 बजे अमृत बेला होता है तो 4 बजे होता है, और सबको जगना है तो सब जगते थे। कोई घर में सो ही नहीं सकता था, खटिया पलट देते थे लोग, हटो पानी डाल दो। कैसे सो रहा है इस समय भाई? आज क्या है, आज कोई 11 बजे ना सोएगा, कोई 12 बजे ना सोएगा, कोई रात में जगेगा, दिन में सोएगा, कोई कभी खाएगा कभी पिएगा, किसी का कोई मत ही नहीं है। उस समय खाने के लिए भी मत थी, ये खाया जाएगा इस समय से, इस दिन से, जिस दिन राम भाजा बनना उसी दिन सारी सब्जियां घर में आएंगी, उससे पहले नहीं आ सकती हैं। सब चीज़ की मत थी भाई, आप समझो बात। और कोई बीमार नहीं थे, कोई दुखी नहीं थे। अभी कलयुग में अगर श्रीमत पर चलने से क्या फ़ायदे होते हैं वो बता रहा हूँ कि इससे पहले ये चीज़ बंद हो जाएगी। अभी फलानी धोना एकादशी हो गई, अब भटा फलाना ये बैंगन नहीं खाए जाएंगे, फलानी चीज़ें, ये बादी वाली कोई चीज़ नहीं खाएगा कोई भी। तो आयुर्वेद का भी जो फॉर्मूले थे वो स्वीकार्य थे, सारी पूरे मानवता, पूरे गांव घर घर एक मत, पूरे भारत के अंदर यही मत हो जाती थी कि नहीं आज से ये चीज़ बंद, ये प्रतिबंध लग गया, आज से बिकेगी ही नहीं, आएगी नहीं, मार्केट में नहीं होगी, प्रोडक्शन ही नहीं होगा उसका, वो सब कंट्रोल में रहता है। सतयुग में तो बहुत ही, उसकी तो क्या ही बात करोगे आप, जब जागोगे देखोगे तब आपको फिर से समझ में आएगा कि कितना हम अभी अलबेले हैं। वहाँ ताकत होती है सतयुग में एक मत होने की। अभी तुम फिर से वह ताकत लो जो पुनः 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई कर सको, अपना ही देवीय फैमिली में जा सको। अभी ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद में रहो तो तुम ईश्वरीय परिवार के सदस्य माने जाओगे, नहीं तो नहीं। इसलिए सिखा रहा है ये सब करो, एक के लिए नहीं है ये, आत्मा सबको समझना है, सबको एक बाबा को ही याद करना है, आदेश है। जो ऐसा करेगा वो ईश्वरीय परिवार है। अगर देह अभिमान में आकर तुम अपने को आत्मा की भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के कहलाओगे। आत्मा भूल गए, देह याद आ गई, माने आप असुर हो, अभी भी आपके अंदर असुराई है, आपका असुर मरा नहीं है अंदर बैठा है, उसको मारो रावण। तुम्हें अभी क्या हो रहा है पता है? 1 सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय तो फिर 1 सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन रहे हो, बार बार, कभी इस पाले में कभी इस पाले, कभी दैत्य बन जाते हो, कभी देव, कभी आसुरी कभी ईश्वरी, कभी आसुरी कभी ईश्वरी, कभी आसुरी कभी ईश्वरी, और दिन में हज़ारों बार ये हो रहा है। अभी एक पल्ले में नहीं हो, ये ट्रांजिशन फेस है। अपने को आत्मा समझ करके शिव बाबा को याद करना सबसे सहज हो जावे, तब समझो एक साइड गए, अब सहज लगने लगे जिस दिन से हर एक को। इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हो ही सकते हैं ना, ये तो कर ही सकते हैं ना, इसमें कहने जैसा क्या है कि करो, वो तो हम तो करते ही।
रहते ही अपने को आत्मा ही समझते। परंतु अभी बच्चों को बहुत ही मुश्किल लग रहा है, कोई नहीं कह पा रहा कि हाँ हम तो आत्मा समझ के बाबा को याद करते। बहुत ही मुश्किल, एक सेकंड में बदलते, फिर याद करते, फिर बदलते, फिर याद करते, फिर दैत्य बन जाते। बाबा कहते हैं आत्मा समझ करके और बाबा को याद करोगे तभी तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, विकर्मों का विनाश होगा। देह द्वारा कर्म तो करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि देह के कर्म नहीं करने। ये करने से हमें देह याद आ जाती है इसलिए हम नहीं देह के काम कुछ नहीं करेंगे। हम तो बैठ के कर पाएंगे या लेट के कर, या गुफा में जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे तो कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं दिखाया। देह द्वारा तो कर्म करने हैं। भाई वहाँ क्या दिखाया गोपियों को कि वो देह के सारे कर्म कर रही हैं। अपने बाल बच्चे उनके अलग हैं, 3 साल से लेके 120 साल तक की हैं गोपियाँ, लेकिन वो भगवान की याद के लिए, उसकी मुरली के लिए तड़प है। तो वो स्थिति हमारी अभी गोपी जैसी हो जाए, सबकी, सब कर्म करें, सब कुछ करें, लेकिन हम आत्मा समझ के बाबा को ज़रूर याद करें, उसकी मुरली ज़रूर सुनें, उसकी ये बात ज़रूर याद रखें। तो वहाँ फिर उसकी कहानी बनाई गई कि वो ऐसे कर रही थी, फिर ऐसे हो गया, फिर मुरली आ गई बीच में, टाइम हो गया और ये पानी फेंक दिया, दूध फेंक दिया, गाजर फेंक दिया, सब कहानी लिख दी। बस उदाहरण दिया जा रहा है कि याद कैसी। दिए बगैर तो कोई कर्म कर नहीं सकोगे ना। कोशिश करो काम काज करते भी बाबा याद रहे। परंतु यहाँ तो बगैर काम भी याद नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें तो अभी कोई से कह दिया जाए कोई काम मत करो, तुम याद करो, तो भी नहीं कर पा रहे हो। जबकि तुम्हें करना क्या है, सब कुछ करते भी बाबा याद रहे। बार बार भूल जाते हो, ये मेहनत है जो तुम्हें करनी होगी। भक्ति में ऐसे कोई थोड़े ही कहा जाता है कि सारा दिन भक्ति करो। उसमें टाइम होता है सवेरे, शाम और रात को। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वह बुद्धि में रखने पड़ते हैं और अनेकानेक शास्त्र आदि पढ़ने पड़ते हैं, क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ये दीपक ऐसे जलाना है, ये अगरबत्ती ऐसे लगानी है, ये आरती ऐसे बोलनी है, ये परिक्रमा ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करनी है। हर चीज़ के फिर नियम है, क्रियाएं हैं, उनको करो। दीपक इसमें जला के बहाओ, फलाने में उससे रख के बहाओ, फूल रखो, हर जगह की क्रियाएं। भक्ति में अनेक पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, मंत्र जपने पड़ते हैं, अनेकों घटकर्म करने पड़ते हैं। हमारी अलग है, तुम्हारी अलग है, हमारे गुरुजी की अलग है, तुम्हारे गुरुजी की अलग है। तुमको एक ही पुस्तक, कोई भी पुस्तक आदि नहीं पढ़नी है, ना तुम्हें कोई क्रिया करनी है, ना तुम्हें कुछ बनना है। ये मुरली भी तुम्हें रिफ्रेश होने के लिए छपवाता हूँ कि तुम मेरी बात सुन ले। जबकि मुरली एक ही अक्षर की, आत्मा समझ के बाबा को याद करना, बस वही श्रीमत है। ये तो इसलिए कि तुम रिफ्रेश होते रहें, इससे तुम्हें आदत पड़ी हुई है भक्ति। तुम मानेंगे नहीं, अगर मैं ये नहीं छपवाऊँ तो तुम कुछ और पढ़ने लगेंगे, भूल जाएंगे, मेरे को आएंगे भी नहीं। यार वहाँ कुछ होता ही नहीं है, क्या है यहाँ तो ये होता है, गाने गबते हैं, नाच होते हैं, ये फलाना होता है, कथा पढ़ी जाती है, भागवत होती है, पुराण होते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ क्या करेंगे जाके? तुम आएंगे भी नहीं, रिफ्रेश भी नहीं हो पाएंगे। बाकी कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो ख़त्म ही होना है। ज्ञान तो एक बाप में ही है ना, वही तो लेना है तुम्हें उससे। अभी देखो यहाँ तो बिल्डिंगों के नाम ज्ञान विज्ञान भवन रख दिए हैं, जैसे कि वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जा रहा हो। वहाँ कोई बिल्डिंग है बस, वहाँ ना कोई योग सिखाया जा रहा, न ज्ञान सिखाया जा रहा, बट नाम है योग ज्ञान विज्ञान भवन। बगैर अर्थ कुछ भी नाम रख देते हैं, कुछ पता ही नहीं है ज्ञान रियल में क्या चीज़ है, विज्ञान क्या चीज़ है, ये भी नहीं पता है। मनुष्य तो इतने अंधकार में हो गए।
अभी तुम ज्ञान विज्ञान को जानो। योग एक ऐसी चीज़ है जिससे हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है, उसको विज्ञान कहा जाता है। योग है विज्ञान, जिससे हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, हैप्पीनेस मिले, उसको विज्ञान कहते हैं, योग कहते हैं। तो ज्ञान और योग, एक ज्ञान एक विज्ञान, मतलब योग। बगैर अर्थ कोई भी नाम रखने से क्या होगा? ये ज्ञान जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समाई जाती है, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान भी क्या है बाबा ने पहले विज्ञान बताया, योग ही विज्ञान है, जिसमें हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिल जाए। और ज्ञान क्या है? जिससे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समाई हो जिसके अंदर, वो ज्ञान है। 84 जन्म होते हैं, आत्मा में रिकॉर्डेड हैं, ये हैं वो हैं। तुम सब एक मत होते हो, देवता होते हो, ताकत होती है, आत्मबल होता है, सब सबकी बात मानते हैं, सब सबकी सलाह पर चलते हैं, कोई इंद्रियों के वश नहीं होता है, कोई कुछ भी कुकर्म विकर्म नहीं कर सकता, होता ही नहीं है। तो ये सब ज्ञान है, जानकारी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये जानना ज्ञान है। परंतु वह पढ़ाई है हद की, यह पढ़ाई तुम्हें बेहद हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में रह जाए परमानेंट, इसलिए ये ज्ञान है। वो हिस्ट्री, वहाँ की हिस्ट्री थोड़ी सी, थोड़े भूगोल पढ़ा दिया, थोड़ा पढ़ा, वो उसको भी ज्ञान कह बैठे हैं। अपन स्कूल है भैया, ज्ञान लेने जा रहे हैं, वैसे पढ़ने जा रहे हैं, बस इतना ही कहा जाता है। पढ़ाई कर ली, कितनी डिग्री ले ली, लेकिन ज्ञान उसे कहते नहीं। पर हिस्ट्री ज्योग्राफी परमानेंटली बुद्धि में रहे, तब ज्ञान है। कैसे राज्य लेते हो, कितना समय, कब राज्य करते हो, कैसे राजधानी मिली, ये बातें और कोई की बुद्धि में ही नहीं आती है। बाबा ही नॉलेजफुल है, सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है बाप भी यही समझाता है। बने बनाए ड्रामे को न जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्माण गया, ज्योति ज्योति समा गया, फलाना हो गया ठिकाना। ऐसे ही बक रहे हैं कि ये तो समाता है क्या नहीं समाता है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, न कुछ विज्ञान, न योग है। कह दिया सो बस ऐसे ही मान रहे हैं, गप मार रहे हैं। वो तो गए सीधे चले गए, मीराबाई तो समा ही गई, फलाने तो उनको फूल निकल गए, उनकी देह ही घुस गई। ऐसी ऐसी कहानियाँ बना दी फिर कि आदमी उलझ जाए उसी में। तुम यह जानो कि सभी मनुष्य मात्र सृष्टि चक्र में आते हैं, सभी मनुष्य, इससे कोई छूट ही नहीं सकता, एक भी छूट नहीं सकता। अब यही है, कोई सतयुग में आएगा, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में, कोई कलयुग, आएंगे सब भी, सबको आना पड़ेगा, एक्टिंग भी करनी पड़ेगी। मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा भी लेगी, ये भी करना पड़ेगा। मृत्यु, जन्म, सुख दुख, हानि लाभ सब भोगना पड़ेगा। कितना बड़ा ड्रामा है, सो में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पाठ है। इस सब को कहा जाता है बनी बनाई बन रही है। बस कुछ हो नहीं रहा है, बनी बनाई बन रही है। अभी ड्रामा कहते हैं तो ज़रूर उसका टाइम भी चाहिए। बाबा समझाता है कि ये ड्रामा मात्र 5000 वर्ष का है। ये ड्रामा कितने का, टाइम तो बताओ, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? तो उसने वो भी बताया कि अनवर तो अनंत नहीं चल रहा है, लाखों वर्ष का नहीं है, सिर्फ 5000। फिर से भक्ति मार्ग आएगा, फिर से शास्त्र भी लिखे जाएंगे। ये ड्रामा लाखों वर्ष का थोड़ा ही है, वो 2500 वर्ष में वो सब होगा। फिर से इस समय जब बाबा ने आकर के तुम्हें सहज राजयोग सिखाया था, इस समय के लिए गायन है कि कौरव घोर अंधकार में, पांडव घोर रोशनी में आ गए। ये इस समय की भी बात है जो महाभारत में लिखी है। वो घोर अंधकार में चले गए, वो घोर सौंदर्य में आ गए, रोशनी में आ गए। वो लोग समझते हैं कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष पड़ा है, उनको ये पता ही नहीं है कि भगवान भी आ गया
पुरानी दुनिया के मौत सामने आ गई, क्योंकि अभी भी वो सब अज्ञान की नींद में सो रहे हैं। पता है कैसे चले? सो रहे हैं। सोने वाले को क्या ही पता चलता है क्या टाइम हो गया क्या करना है, पता ही नहीं। इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं ये तो फिर से महाभारत जैसी लड़ाई हो रही है, फिर से वही निशानियाँ आ गई, फिर से वही अस्त्र शस्त्र आ गए, रिहर्सल हो रही हैं अभी, फिर चलते चलते बंद हो जाती हैं। तुम समझो कि हमारी पूरी स्थापना थोड़ी ही है। गीता में यह थोड़े ही है कि बाबा ने सहज राजयोग सिखाया, यह भी राजा ही स्थापित की। गीता में तो फिर दिखा दिए कि प्रलय हो गया, कोई बचा ही नहीं, दिखाते हैं। और सब मर गए, 5 पांडव बचे, वो भी फिर पहाड़ों पर जाकर गल मरे। तो उसका क्या मतलब हुआ? आपने सब कुछ मार दिया, सब कर दिया, राज बाग ले लिया, अब कह रहे हैं हम भी जा रहे हैं, मरेंगे गले सेंस ही नहीं लिखा कुछ तो ऐसे लिख दिया ना कि कलयुग आ गया, फिर उसके बाद इसलिए जाना पड़ा। सेंस खत्म कर दिया उसको सुना इस गीता ज्ञान का, इस सत्युग आ गया। राजयोग से क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चलता। वहाँ तो भगवान आए थे, राजयोग सिखाया था, तो करा क्या उससे, क्या फ़ायदा हुआ? देखिए भगवान को ही वहाँ तो मार दिया, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, तो वो भी मर गए, वो कह गए मरते मरते तुम लोग भी चलो, अब कुछ रखा नहीं है इसमें, कलयुग आ गया है। यानी भगवान की भी नहीं चल रही है। तो बाप हर एक बात समझा रहा है कि हद की बातें क्या हैं, हद की रचना क्या है। हद के ब्रह्मा रचते, पालना भी करते, बाकी प्रलय नहीं करते। तुम सब क्या करते हो? स्त्री को एडॉप्ट करते हो, बच्चे पैदा करते हो, यही तो करते रहते हो। तुम भी सोचते हो हम भी एडॉप्ट करें, उसने किया तो एक पत्नी बनाएं, बच्चे पैदा करें, इसके लिए आए हैं, उनका ब्याह करें, उनके बच्चे के बच्चे हो जाएं, फिर मर जाएं। भाई इतना सा काम है हमारे पास कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर तुम बच्चों को ज्ञान सुना रहा हूँ और इस द्वारा तुम बच्चे को रच रहा हूँ। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम्हारी फैमिली भी हूँ। ये बातें बहुत ही गूढ़ हैं, लेकिन हर कोई नहीं समझता है। ये गूढ़ जो कभी कभी रोज़ रोज़ जो खोल देता है ना कोई चीज़ थोड़ी सी बाबा, तो कितनी अच्छी लगती है फिर। अच्छा ये बात राज आज और खुल गया, एक गांठ और खुल गई, अच्छा लगता है। बहुत गंभीर बातें हैं छुपी हुई, मुश्किल कोई बुद्धि में बैठती हैं। पहले पहले तुम अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है। शरीर पर भी भिन्न भिन्न नाम पड़े रहते हैं, हर शरीर का अलग नाम, रूप, फीचर सब भिन्न भिन्न होते हैं, स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं हर शरीर। एक के फीचर दूसरे से मिल न सकें। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर हैं। अपनी एक्ट ड्रामा में नुदी हुई है, इसीलिए इसको बना बनाया ड्रामा कहते हैं। बेहद का बाप कह रहा है मुझे याद करोगे तो ही विकर्मों का विनाश होगा। तो हम क्यों न बाबा को याद करें। ये मेहनत की बात है कि हम रात दिन अपने को आत्मा निश्चय करने में लग जाएं और बाबा की याद में रहने लगें। ये मेहनत है, लेकिन ये तुम्हें करनी ही पड़ेगी। जब बच्चे याद की यात्रा पर बैठते हो तो तूफान जरूर आते हैं। क्या होने लगता है? याद करोगे तूफान आएंगे, नींद आएगी, आलस आएगा, अलवेलापन आएगा। इसमें तुम्हें घबराना नहीं है, लेकिन भले माया घड़ी घड़ी तुम्हारी याद तोड़े, भले ही संकल्प और विकल्पों में तुम्हें फंसावे, जो एकदम माथा ही खराब कर दे। अरे यार ये इतने गंदे विचार कैसे आ गए यार खड़े हो जाओ, हट, अभी तो याद ही नहीं कर सकते। अब
क्या याद के नंबर, हम ये तो क्या ही कर रहे हैं माता ही खराब कर दे। तो भी तुम्हें ये मेहनत करनी चाहिए। वो जो कुछ गोबर निकल रहा है निकल जाने दो। घबराओ मत, मेहनत करो, मुझे याद करना है। बाबा ने समझाया है, इन लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रियां संगम पर ही वश हो जाती हैं। ये नहीं कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे फिर कर्मेंद्रियां वश करेंगे। ये प्रैक्टिस अभी सूक्ष्म शरीर से आपकी हो जाएगी। जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना, उनकी समस्त कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां उनके वश में होती हैं। वह संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं और फिर अनेक जन्म तक संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। बार बार इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। अभी बोना है और फिर 21 जन्म काटना है। एक जन्म बोना है, 21 जन्म काटना है। ये वो फसल है। ये शिक्षा उनको यहीं मिलती है, संगम पर। कहीं और नहीं मिली है कि उनको कहीं अलग से पढ़ाया गया हो। हमें सबको जैसे बाबा पढ़ा रहा है, ऐसे ही लक्ष्मी नारायण को भी पढ़ा, लक्ष्मी को भी, नारायण को भी। कौन बन जाएगा, कौन उसको धारण कर लेगा और कौन ऐसा करने लगेगा जीवन में, बन जाएगा लक्ष्मी नारायण। अभी तुम बच्चों को ये बनने की तो शिक्षा दे रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण में कोई विकार नहीं होता है, वहाँ रावण भी नहीं होता। अंदर सब मार दिया जाता है, अंदर से पूरी तरह साफ हो जाता है घर। आपकी आत्मा साफ हो जाती है। पीछे फिर जरूर रावण राज्य भी आता है। कहीं ना कहीं कोई अंश तो बचता ही होगा जब वो फिर पैदा हो जाता है उन पर टाइम पर। रावण क्या चीज़ है यह भी कोई जानते थोड़ी हो। ड्रामा अनुसार ये नूंद है, आदि मध्य अंत को नहीं जानते, इसीलिए तो नेति नेति करते आए। अभी तुम बच्चे स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करो। फिर से लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बनते हैं, उसका वो पुरुषार्थ अभी करते हैं, फिर जाकर स्वर्ग का मालिक बनते हैं। फिर द्वापर युग से इनके आगे मनुष्य इनके फोटो बनाते और माथा टेकते, तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हो जाते। तब हे लक्ष्मी मैया, हे नारायण, कछु दे दो, कछु कर दो, कछु बच्चों को कर दो, फलाने को कर दो, इसका कर दो, नौकरी दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, ऐश्वर्य दे दो, पद दे दो, नाम दे दो। मांगते हुए मंदिर बना दो। पहले तो एक बात पक्की कर लो तुम सब कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। बस इतनी सी बात ही पक्की कर लो। बार बार कह रहा है, हर मुरली में कह रहा है, अभी फिर कह रहा है। अगर ये काम कर लिया, एक मत हो गए, हम आत्मा हैं, इतने से काम चल जाएगा। इसमें मेहनत है, लेकिन जैसे तुम 8 घंटे सरकारी नौकरी पर जाते हो, अभी तुम बेहद की सरकार शिव बाबा के मददगार बन जाओ। 8 घंटे तुम कौन सी नौकरी करो? आत्मा समझने की नौकरी करना है, बाबा को याद करने की नौकरी करना है। तुमको कम से कम 8 घंटे ये पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए, याद में रहने का। बाबा की याद रहे, 8 घंटे याद रहे। ये अवस्था जिस दिन तुम्हारी पक्की हो जाती है, जो कोई की भी याद फिर आए ही नहीं सिवाय बाप के, 8 घंटे तक। और उसी अवस्था में बाप की याद में फिर शरीर भी छूट जाए तो अवश्य तुम विजय माला के दाने बन जाओगे। बस इतना करना है।
मतलब फिर तुम्हारा जो जन्म होगा वो लक्ष्मी नारायण के रूप में। एक राजा की प्रजा इतनी ढेर होगी वहाँ, यहाँ भी प्रजा बनानी है, विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे तो बड़ी बड़ी मालाएं बनेंगी। 16,108 की भी होगी तो 8 की भी होगी, 108 की भी होगी, ये सब मालाएं बनेंगी। 8 की भी बनेगी, 108 की भी बनेगी, 16,108 बनेंगी मालाएं। बाबा 8 को कोई अलग से नहीं पढ़ा रहा या 108 को अलग से नहीं पढ़ाता, तुम ही में से कोई पूरी तरह से एकाग्र हो जाते हो आत्मा निश्चय करने में और बाबा को याद करने में। वही करते करते इस शरीर को भी छोड़ दे, कुछ याद ही नहीं आ, परम पवित्र बन जाते। कहा ना बाबा ने कल, पवित्रता की क्या ही परिभाषा है, संपूर्ण पवित्रता क्या है, कल कितना डिटेल में समझा, पूरी मुरली थी उसकी। फिर भूल जाते हो लेकिन अंतिम समय सब कुछ बाबा ही रहे, बस संपूर्ण पवित्रता, यानी एक बाप दूसरा ना कोई, बस ये स्थिति जिसकी है वो नारायण बनेगा। तुम बचे मुझ बाप से राजयोग सीख करके सारे विश्व में स्वर्ग स्थापित करो, इसीलिए तुमको पूज जाएगा, तुम ही पूज्य बनोगे। फिर आधा कल्प बाद तुम पुजारी भी बनोगे। ये दादा कहता है हमने खुद माला बहुत फेरी है। मैं लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में जाता था और खूब माला फेरता है। ये दादा कहता है, ये ब्रह्मा कहता है, ये होता था पहले। हर कोई जाते माला फेर रहा है, माला 108 की माला फेरनी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूँ तो रुद्रमाला होती चाहिए थी, तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो, फेरते नहीं हो। ये फेरने की बात नहीं है, ये बनने की बात है। यहाँ अनुभव की बात है, सुनने बोलने की बात नहीं, करने की बात। तुम्हें रुंडमाला बनना है, पहले नंबर में रुंडमाला ही बनती है जिसे रुद्रमाला कहते हैं। उस रुंडमाला में शिव भी है, रुंडमाला में, इस रुद्रमाला में शिव है और रुंडमाला में शिव नहीं है। वह विष्णु की माला होती है। वहाँ दिखा देते रावण मूड़ काट रहा है तो 10 मूड़ हो गए, तुम्हें अपने सारे मूड़ काट देने और विष्णु बन जाना है। इन बातों को कोई भी समझता थोड़ी है। फिर कहानियाँ कैसे कैसे लिख देंगे कि रावण को मारना है तो ऋषि अगस्त्य आएंगे, फिर 12 जो आदित्य हैं, जो सूर्य हैं, उनका नाम उन्हें याद दिलाएंगे, उनकी प्रार्थना कराएंगे कि तुम जिससे रावण को मार सको। आदित्य हृदय स्त्रोत कहलाएगा, तभी वो मार पाए, नहीं तो वो भी नहीं मार पाते। ऐसी फालतू की ऐसी ऐसी कहानियाँ लिख दी। क्रिया करो कुछ बस कोई मंत्र जप लो, फलाना कर लो, क्रिया कर लो, बात ख़त्म हो जाएगी और तुम रावण को मार दोगे। एक आदमी है, वो दूसरे कोई रावण कोई आदमी है, उसको मार रहा है, युद्ध हो रहा है। बस उस तरह से हिस्ट्री लिख दी, उस तरह से सत्य को लिख दिया। जो सत्य विलुप्त ही हो गया, वही असत्य हो गया। फिर बच्चे, तुम शिव बाबा के गले का हार बन जाओ। ब्राह्मणों की माला कभी नहीं बनेगी, क्योंकि ब्राह्मण जब तक होते हो तब तक कभी ईश्वरीय कभी आसुरीय बनते रहते हो। माला कैसे बने? अभी अभी ब्राह्मण था, अभी अभी देव बन गया। अब आप किस में पुरोहित हैं, इसमें कि इसमें?
अभी आत्मा था अभी देह बन गया, अभी आत्मा था अभी देह बन गया। दिन में लाखों बार ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है, जब बन रहे हो तब भी। इसलिए माला ही नहीं बन सकती, फिक्स ही नहीं है कहाँ पर बनाया जाए, किस नंबर का है, कैसे बनेगा। दिन में अनेक बार स्मृति टूटती है हमारी, देह बनते हैं। तुम जितना मेरी याद में रहोगे फिर उतना मेरे नज़दीक आ जाओगे और जाकर राज्य और भाग्य सब प्राप्त करोगे। जो जितना नहीं, जो सबसे ज़्यादा याद करेगा वो सबसे नज़दीक होगा। इसलिए दिखाते हैं कि वो विष्णु बन गया, फिर शिव उसकी आराधना करने लगे। उन्होंने कहा कौन? राम। वो राम है जिसके ईश्वर। वो कह रहे रामेश्वर कौन? उन्होंने कहा राम के जो हैं ईश्वर। वो कह रहे नहीं, राम है, राम है जिसके ईश्वर। यानी एक बाप बच्चे को, बच्चा बाप को, याद में डूब जाए दोनों। यही हालत हो जाए। हम तुम्हें याद करें तो हमें याद कर, ये स्थिति। आत्मा परमात्मा को याद करती है, फिर परमात्मा आत्मा को याद। शिव और शक्ति, एक शिव है एक शक्ति। कल बाबा ने कहा था ये बात भी कि शक्ति माने तुम आत्मा है, शक्ति माने तुम मनुष्य। आत्माओं की बात है शक्ति, कोई स्त्री या पुरुष की बात नहीं है। इसलिए उसी को वंदे मातरम कहा गया। कैसे कैसे कितनी कितनी गूढ़ बात बाबा रोज़ समझा देता है, कुछ ना कुछ, लेकिन हम फिर भूल जाते। तुम जानो, इस पुराने शरीर को छोड़ करके मुझे हर हालत में स्वर्गवासी बनना है, तो शरीर के रहते रहते अपने आत्मभान में चला जाऊं। सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा क्या? इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था क्या? 5000 वर्ष पहले की बात है, लाखों वर्ष पहले की बात नहीं है। देवताओं को ही 5000 वर्ष हुए हैं, स्वर्ग को कोई मनुष्य भूल गए हैं बस इसलिए। देवताएं 5000 वर्ष पहले थे यहाँ भारत में। देवालय या देवनगरी, या अभी भी उत्तराखंड चले जाओ तो क्या बोलते हो उसके बाद? देवभूमि, कि जहाँ देवताओं की भूमि, जहाँ देवताएं रहते हैं। भूल ही गए ना, लेकिन अपन कुछ भी कह देते हो। बच्चे, इतना पुराना सम्मत आदि नहीं है ना। कितने हुए? 2082 वर्ष हो गए साहब। 81 में चल रहा है, 82 में जो भी चल रहा है। विकर्म करते करते कितने गिनते हैं। तो इतना सम्मत पुराना है ही नहीं कि लाखों वर्ष का हो, कि 1,32,000 हो गया, कि 5 लाख हो गया। कोई कह रहा है क्या कुछ? 1000-2000 पे क्यों अटकी है सबकी बात? कोई को 1400, कोई को 800, कोई को 900, कोई को 1000, कोई को 1200, 1500। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया है? 2000 समथिंग बस। उसका तो पता ही नहीं है, आधे का तो, 2500 का तो क्या हुआ था। पुरानी चीज़ें काम क्या आएंगी, कितना खरीद करोगे? पुरानी चीज़ की बहुत वैल्यू करते हो। सबसे वैल्यूबल शिव बाबा है। देखो कितने शिवलिंग रोज़ बनते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, परंतु ये किसी की समझ में ही नहीं आ रहा। शिवलिंग बनाए जा रहे हैं, कारखाने लगा दिए। चलो भैया, ये नर्मदेश्वर हैं, ये फलाने हैं, ये ढिकाने हैं। फैक्ट्री खोल दी उसकी। अति सूक्ष्म रूप है मेरा। क्या कह रहा है बाबा? या तुम लगे पूजन करवे, पाठ करवे, फला कथा कहे, ये बात ही नहीं है भाई। बाप समझाता है, मैं इतनी सूक्ष्म बिंदु हूँ, इतना पाठ मुझ में नूद है, ये ड्रामा रिपीट भी होता है, लेकिन तो भी तुम समझ क्यों नहीं सकते? ज्ञान तुमको देता हूँ, लेकिन प्राय भूल जाते हो। रोज़ देता है, रोज़ समझाता है, सुनाता है, फिर भूल जाते। अरे नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, क्रिया तो करना पड़ेगी। फिर कोई सहज राजयोग सिखा कैसे सकेगा? ये सब भक्ति मार्ग में बैठ बनाया था तुमने, उसमें मत फंसो। अभी बच्चे जाने कि बाप द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, 3 धर्म की स्थापना अभी अभी हो रही है। ये वैश्य शूद्र धर्म स्थापित नहीं करता, सिर्फ 3 धर्म स्थापित। भविष्य नई दुनिया के लिए वहाँ तुम पढ़ते हो वह है जन्म, इस जन्म के लिए, लेकिन इसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में ज़रूर मिलेगी और कई जन्मों तक मिलेगी। ये पढ़ाई होती ही संगम पर है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो ज़रूर संगम पर ही बन सकते हो और कभी नहीं। बाबा बच्चों को सब राज समझा रहा है। यह भी बाबा जानता है कि तुम सारा दिन इस याद में नहीं रहोगे, मुझे पता है, असंभव है। इसीलिए बार बार चार्ट रखो, देखो कि मैं आज कितनी याद बढ़ी भी कि और कम हो गई। मुझे 8 घंटे पहुंचना है तो पहुंचना है, नारायण बनना है तो बनना है, देवता बनना है तो बनना है, एक मत होना है तो होना है, देवभान भूलना है तो भूलना है। प्रैक्टिस कितनी कर, देह का अभिमान होगा तो कोई मनुष्य याद कैसे कर सकेगा, क्योंकि देह अभिमान वाले के अंदर तो पापों का बोझ सर पर होता ही है। ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, ये मिलना है, इससे बात करनी है, उससे, ये पापों का बोझ है सब। बाबा के अलावा जो कुछ याद आ रहा है सब पापों का बोझ है। कर्म, संबंध, बंधन जो याद आने, सताने वाले याद। कौन सी याद है? तुम्हारी याद कैसी होनी चाहिए? बाबा की याद सताने वाली हो जाए। अभी कर्म की याद सताने वाली है, वहाँ नहीं जाएंगे तो जाने क्या ही हो जाएगा, क्या लुट जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। त्रिमूर्ति का चित्र भले पॉकेट में रखो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाती हो, ये भूलो मत। अल्फ को याद करो, बे आदि सब याद आ जाएगा। बैज सदा लग जाए, लिटरेचर भी हो, कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो उसको दे दो। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में नहीं लेगा। बोलो इसका पैसा, क्या पैसा है बोलो? ये गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, बाकी जो देना है दे दीजिए। रॉयल्टी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आप ही कुछ न कुछ दे देंगे। ये तो सब हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे, ऐसे भी होंगे। खर्चा तो तुम करते रहो, तुम परेशान मत हो किसी से। हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करें, यही तुम्हारी लगन होनी चाहिए बस। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद, बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करो। ये बेहद की सरकार है, भगवान बेहद की सरकार है। यहाँ तो अनेकों सरकारें आप देख रही हो, आजकल तो बन गई। बेहद की सरकार को मदद करने के लिए, मदद करनी है उसकी। बाबा चाहता है मेरी मदद हो, तो कम से कम 8 घंटे याद में रहने का पुरुषार्थ करो। याद में जो माया विघन डालती है उसे घबराओ मत। डालेगी विघन, डालने दो, कितना ही डालने दो, लेकिन एक दिन वो थक जाएगी। विघन आता है, हम हट जाते हैं, अरे विघन है, हमसे याद हुआ नहीं शायद। हम गफलत में फंस जाते हैं। वो गोबर अंदर का निकल रहा है, अपन उसको सत्य मान लेते हैं। वो अंदर पड़ा था जो विचार में आ गया है, भावनाओं में आ गया, कर्म में आ गया है। दूसरा पॉइंट है, पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना ही है। अभी नहीं तो कभी नहीं। कर्म करते भी एक बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। काम हो रहे होने दो, लेकिन याद अपनी जगह पे है, काम अपनी जगह पे। वरदान है, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले, एक गुफा है अंतर्मुखता, उसमें रहने वाले देह से न्यारे देही भव। ये वरदान आज आप बाबा आपको दे रहे हैं कि आप उस अंतर्मुखता की गुफा में रह सको। देह से न्यारे देही भव।
आत्मा बन सको, देही बन सको, ये भव हो, ऐसा वरदान दे दिया, जाओ तथास्तु हो जाए। अब यहाँ पर फिर इसी बात के लिए मनुष्यों ने पांडवों की गुफाएं बना दी। कौन सी गुफाएं? अंतर्मुक्ता की गुफा की बात करी थी, चलो पांडव गुफा देखने चलें, चलो फलानी गुफा देखने चलें, गुफाएं बना दी। ये अंतर्मुक्ता की गुफा है, उसमें रहना है। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होंगे उतना गुफा में रहना अच्छा लगेगा, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाओगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आओगे। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से दूर हो जाते हो, वैसे ये अंतर्मुक्ता की गुफा सबसे न्यारी और बाप के प्यारा बना देती है। जो बाबा का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो ही जाता है। स्लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। बीज साधना करिए, बीज बोइए, अपने आप साधना का विस्तार हो जाए, साधना आ जाएगी। साधन किया तो विस्तार से साधना को छिपा नहीं देना। विस्तार हो गया तो साधना छिप जाए नहीं, साधना का बीज बोते ही विस्तार होने दो। अच्छा, ओम शांति।